इसराइली फोर्सेस का एक बार फिर मस्जिद अक्सा के नमाजियों पर तशद्दुद, कई जख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। यरूशलेम में फ़लस्तीनी कैदियों से इज़हार यकजहती के लिए बनाया गया यौम असीरान फ़लस्तीन। मसला फ़लस्तीन पर रूसी सदर पुतिन ने फ़लस्तीनी हममंसब से की टेलीफोन पर बातचीत। मगरबी किनारे और अल-कुद्स में बढ़ती कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल। कुर्द जंगजुओं के खिलाफ तुर्की का फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन, कई कुर्द जंगजू हलाक। तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा, हमारा वाहिद हदफ है दहशतगर्द। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इसराइल को तंबीह, कहा ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो चुकानी होगी भारी कीमत। इसराइल को ईरान के जौहरी माहदे पर है एतराज़। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती, दुनिया भर में गुस्से की लहर। सऊदी अरब ने की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। मज़ाहिब और मुक़द्दस मकामात की तौहीन को रोकने की ज़रूरत पर दिया गया जोर। रूसी हमलों में एक बार फिर आई शिद्दत, ताज़ा फ़ज़ाई हमलों और गोलाबारी से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में तबाही। लेवियो में मिसाइल हमला, 7 शहरी हलाक। मारियोपोल में रूस की पेशकदमी, हथियार डालने का दिया अल्टीमेटम। रूस के खिलाफ अमेरिका और मगरबी ममालिक की लगाई गई माशी पाबंदियां नाकाम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, पाबंदियां लगाने वाले ममालिक खुद खराब मौशी हालात से है दो चार। श्रीलंका में सदर गोटाबाया राजापक्षे ने 17 अरकान पर मुश्तमिल नई काबीना का किया ऐलान। काबीना में महेंद्र राजपक्षे के अलावा सदर का और कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं। मुल्कीर मुजाहरों के नतीजे में 3 अप्रैल को 26 रुकनी काबीना हो गई थी मुस्तफी। जनूबी अफ्रीका के मशरकी सूबे क्वाज़ुलु नाताल में सैलाब की तबाहकारियों में अमवात की तादाद 443 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस अमवात में इजाफा। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बगैर इजाज़त निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ दर्ज किया केस। यात्रा में गोली चलाने वाला मुलजिम सोनू शेख भी गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में फिर पथराव, क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों पर पथराव। एक शख्स ने फेंका पत्थर, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में लगी चोट। दिल्ली में 16 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी तशद्दुद में अब तक 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस की तरफ से तशद्दुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई और फिलहाल सीसीटीवी की जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 23 अफराद में से 8 का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर के एक्वायर की गई जमीन को छुड़ाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक, यूपी हुकूमत को नोटिस जारी। लखीमपुर खीरी मामले में मुलजिम आशीष मिश्रा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने की जमानत की अर्जी मुस्तरद। 1 हफ्ते में खुद सुपुर्दगी का दिया हुक्म। अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर पर नासिक के सीपी का हुक्म। कहा, अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर नहीं होगी इजाजत। नवाब मलिक अदालती तहवील में फिर तोसी। आज मलिक अदालती तहवील हुई थी खत्म। ईडी की अदालत ने 22 तारीख तक की तोसी। जनता दरबार में एक बार फिर भड़के सीएम नीतीश कुमार, फरियादी की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। मसाइल की फौरी हल की दी हिदायत। अररिया में मीडिया के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, समंदरी मठ पर किए गए वादे के बारे में पूछने पर आया गुस्सा। बिहार में रोहतास के बिक्रमगंज में खातून पर 2 जराइम पेशों ने फेंका तेजाब, मुतासरा अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। रांची के रिम्स में पानी के लिए भटक रहे मरीज, बद इंतजामी से सबसे बड़े अस्पताल में लोगों का सूख रहा है गला। पटना में दीघा के पास मिली एक लाश, कत्ल के बाद लाश फेंके जाने का अंदेशा। भागलपुर में वालिद ने बेटे के अगवा किए जाने की दर्ज कराई शिकायत। शादीशुदा खातून ने नौजवान को बुलाया था अपने घर। नालंदा में तालिब इल्म की पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार शरीफ में सीआईएसएफ और आर्मी के जवान ने की पिटाई। नालंदा के मानिकपुर गांव में शराब माफियाओं ने किया पुलिस टीम पर हमला। थाना इंचार्ज समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी।
अमित शाह मध्य प्रदेश को देंगे सौगात, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे भूमि पूजन। 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर आ रहे हैं मरकजी वजीर दाखिला। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दी बल्दिया को सौगात, रखवाती कामों के लिए ट्रांसफर किए 931 करोड़ 50 लाख की राशि। खरगोन में मिली नौजवान की लाश की हुई शिनाख्त। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान, कसूरवारों पर होगी सख्त कार्रवाई। खरगोन में जारी अमन सुकून, कर्फ्यू में नरमी का सिलसिला जारी। कल भी दी गई थी 2 घंटे की ढील। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खरगोन तशद्दुद को बताया बीजेपी स्पॉन्सर्ड, कहा महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ऐसी स्कीम बनाई जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार। बिना इजाजत जुलूस क्यों निकाला गया? जुलूस में हथियारों का मुजाहरा क्या जरूरी मजहबी अमल है? MIM सुप्रीमो का सवाल, एक तरफा कार्रवाई का लगाया इल्जाम। एक हफ्ते में 20,000 पुलिस असामियों के लिए एलामिया होगा जारी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव का बयान, नौजवानों को तैयारी करने की दी हिदायत। 27 अप्रैल को TRS का योम तासीस। HICC में प्लीनरी सेशन, KTR ने इंतजाम का लिया जायजा। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का कल KTR के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद पुराने शहर के आवाम को होगी सहूलत। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जी वेंकटेश पर बंजारा हिल्स पुलिस में मामला दर्ज। 100 करोड़ मालियती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। MP समेत 63 अफराद पर हैदराबाद में मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन का दौरा कर्नूल, वक्फ इमलाक का लिया जायजा। नाजायज कब्जों को हटाने का जाहिर किया अज़्म। जगन हुकूमत रियासत में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने में नाकाम। AP कांग्रेस सदर शैलजा नाथ का इल्जाम। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत कृष्णा नदी के साहिल पर बीजेपी का सफाई प्रोग्राम। स्वच्छ भारत के रकम का गलत इस्तेमाल करने का जगन हुकूमत पर लगाया इल्जाम। विशाखापट्टनम एजेंसी इलाकों में पुलिस की कार्रवाई। 11 लाख मालियती 230 किलो गांजा जब्त। 21 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी कौम से करेंगे खिताब। लाल किले से 400वीं प्रकाश पर्व पर मुल्क को देंगे पैगाम। पहली बार किसी इंजीनियर के हाथों में होगी हिंदुस्तानी फौज की कमान। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे मुल्क के अगले आर्मी चीफ। मुल्क में पनप रहे फिरकावाराना माहौल पर जमीयत उलमा ने किया तशवीश का इजहार। मुस्लिम मुलजमीन के घरों पर बुलडोजर चलने को बताया अफसोसनाक। इंसाफ के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। भोपाल में पेश की गई कौमी यकजहती की एक और नया मिसाल। हनुमान भक्तों को मुसलमानों के जरिए भंडारा खिलाने के बाद बुद्धा धाम मंदिर की अनोखी पहल। कोरोना कहर में सरपरस्तों से महरूम हो गए मुस्लिम बच्चों के लिए नए कपड़ों का तोहफा। कल शाम श्रीनगर एयरपोर्ट पर बम होने की झूठी खबर से कुछ देर के लिए लोगों में दहशत फैल गई। दिल्ली से आई फोन कॉल पर बम होने की जानकारी दी गई थी। गोस्ट फ्लाइट में बम होने की बात कही गई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पूरे मामले की जांच जारी है।